गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखित नागामंडला के समरी एंड थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गिरीश कर्नाड के बारे में। सेंटेंस के अनुसार गिरीश कर्नाड वॉज अ कन्नड़ राइटर, इंडियन एक्टर, फिल्म डायरेक्टर एंड प्ले राइट। गिरीश कर्नाड एक कन्नड़ राइटर, इंडियन एक्टर, फिल्म डायरेक्टर और प्ले राइट थे। ही वॉज बोर्न ऑन 19 मई 1938 एट मैथरन इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अर्थात उनका जन्म बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मैथरन में 19 मई 1938 को हुआ था। He has written many famous works like Tughlaq, Ayati, Crossing of Talikota, Haywadna, Fire and Rain, Taledanda and of course नागामंडला। उन्होंने बहुत सारे फेमस वर्क्स लिखे हैं जिसमें तुगलक, आयाती, क्रॉसिंग ऑफ टेलीकोटा, हायवदना, फायर एंड रेन, तैलेडंडा और नागामंडला प्रमुख हैं। He died on 10th June 2019 एट बेंगलुरु इन कर्नाटका, अर्थात उनका मृत्यु 10 जून 2019 को कर्नाटका के बेंगलुरु में हो गया था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं समरी को। सेंटेंस कहता है द प्ले नागामंडला इज एन एपिक थिएटर रिटेन बाय गिरीश कर्नाड इन 1996। यहाँ पे एन होगा। ठीक है, सेंटेंस देखिए फिर से। द प्ले नागामंडला इज एन एपिक थिएटर रिटेन बाय गिरीश कर्नाड इन 1996। प्ले नागामंडला एक एपिक थिएटर है जो कि गिरीश कर्नाड के द्वारा 1996 में लिखा गया था। इट रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर्स ऑफ रानी एंड नागा। यह रानी और नागा नाम के कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमता है। द रानी इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द प्ले। प्ले की वुमेन प्रोटैगोनिस्ट का नाम क्या है? रानी। आगे सी इज़ द यंग ब्राइड हु इज़ निगलेक्टेड बाय हर इंडिफरेंट एंड डिस्पोटिक हस्बैंड। रानी एक यंग ब्राइड है जो कि निगलेक्ट की जाती है अपने इंडिफरेंट और निर्दयी पति के द्वारा, जिसका नाम है अपन्ना। अपन्ना स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम विथ हिज कंक्यूबाइन एंड कम्स होम ओनली फॉर लंच। अपन्ना अपना अधिक से अधिक टाइम स्पेंड करता है अपने कंक्यूबाइन के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और वह घर केवल लंच के लिए आता है। आगे है रानी इज़ अ टिपिकल वाइफ हु वांट्स टू विन हर हस्बैंड्स अफेक्शन बाय एनी मीन्स। रानी एक टिपिकल वाइफ है जो अपने हस्बैंड के अफेक्शन को किसी हाल में जीतना चाहती है। आगे सेंटेंस है एट द सजेशन ऑफ कुरुदवा। कुरुदवा नाम की एक ब्लाइंड वुमन होती है जो कि रानी को सजेस्ट करती है लव रूट देने के लिए, अपने हस्बैंड को अपने वश में करने के लिए। तो यहाँ सेंटेंस कहता है एट द सजेशन ऑफ कुरुदवा अ ब्लाइंड वुमन सी डिसाइड्स टू ड्रग हर हस्बैंड विद अ लव रूट विच सी मिक्सेस इन द मिल्क। यानी कुरुदवा के सजेशन पर वह एक ड्रग बनाने का प्रयास करती है अपने हस्बैंड को देने के लिए लव रूट के रूप में, जो कि वह मिल्क में मिलाती है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दैट मिल्क इज स्पिल्ड ऑन द नियर बाय एंट हिल एंड नागा। यानी उस मिल्क को उड़ेल दिया जाता है भूमि पर एंट हिल और नागा के द्वारा। एंट हिल का मतलब चींटियाँ। द किंग कोबरा ड्रिंक्स इट। यानी नागा जो है उस दूध को पी जाता है। इन द इवनिंग, शाम में, इट स्लिदर्स इन अपन्नाज हाउस थ्रू द ड्रेन ऑफ द बाथरूम एंड एज्यूम्स अपन्नाज फॉर्म। यानी शाम में क्या होता है कि वह सरकते हुए अपन्ना के घर आ जाता है बाथरूम के ड्रेन के द्वारा और अपन्ना का रूप धारण कर लेता है। रानी इज इंचेंटेड नागा इज इंचेंटेड विथ हर एंड बिगिंस टू विजिट हर एवरी नाइट इन द गिव्स ऑफ हर हस्बैंड। नागा जो है उससे काफ़ी इंचेंट होता है और प्रत्येक रात को उसके हस्बैंड के फॉर्म में, यानी उसके हस्बैंड के भेष में, वह उसका घर आना स्टार्ट कर देता है। दिस चेंजेस रानीज लाइफ कम्प्लीटली एज शी स्टार्ट्स टू एक्सपीरियंस द गुड थिंग्स इन लाइफ दाउ सी नेवर नोज दैट द पर्सन विद हर इज़ नॉट हर हस्बैंड बट द नागा। रानी का लाइफ इस तरीके से पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और वह अब अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देती थी अपने लाइफ में, जबकि उन्हें ये पता नहीं था कि वह व्यक्ति जो उसे विज़िट कर रहा है वह उसका हस्बैंड नहीं बल्कि नागा है। आगे है द स्टोरी सेज, यानी कहानी में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है ये सेंटेंस प्ले से लिया गया है। सो रानी गॉट एवरीथिंग शी विश्ड फॉर अ डिवोटेड हस्बैंड, अ हैप्पी लाइफ। इन ड्यू कोर्स रानी गैव बर्थ टू अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, अ सन। रानी लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर विथ हर हस्बैंड एंड चाइल्ड। अब रानी को सब कुछ मिल गया जो उसे ज़रूरत थी, जो वह चाहती थी। एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी, और एक अच्छे बच्चे को उन्होंने जन्म दी जो कि काफ़ी सुंदर था। रानी लिव्ड हैप्पीली इवन आफ्टर विद हर हस्बैंड एंड चाइल्ड। और अब वह जो है खुशीपूर्वक अपने हस्बैंड और चाइल्ड के साथ रहना स्टार्ट कर दी। आगे सेंटेंस है सून सी बिकम्स प्रेग्नेंट एंड ब्रेक्स द न्यूज़ टू अपन्ना। यानी बहुत जल्दी वह प्रेग्नेंट हो जाती है और वह ये न्यूज़ अपन्ना को बताती है। ही इमीडिएटली एक्यूजेज हर ऑफ एडल्टरी एंड सेज दैट ही हैज़ नॉट इम्प्रेग्नेटेड हर। वह बहुत जल्दी ही एक्यूज़ करता है, दोषी ठहराता है रानी को एडल्टरी का, अर्थात फिजिकल रिलेशनशिप का, और वह कहता है कि उसने रानी को प्रेग्नेंट नहीं किया है।
द इशू इज़ रिफर्ड टू द विलेज पंचायत, और ये इशू जो है अब विलेज पंचायत का रूप ले लेता है, मतलब कि विलेज पंचायत बुलाई जाती है। आगे सेंटेंस है, रानी इज देन आस्क्ड टू प्रूव हर फिडेलिटी बाय पुटिंग हर हैंड इन द स्नेक बरो एंड टेकिंग अ वो दैट शी हैज़ नॉट कमिटेड एडल्टरी। अब रानी को बोला जाता है अपनी पवित्रता साबित करने के लिए कि अपने हाथ को तुम स्नेक के बिल में घुसाओ और वहाँ पे ये प्रतिज्ञा करो कि हमने कोई एडल्टरी नहीं किया है, मतलब किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाया है। रानी प्लेसेस हर हैंड इन द स्नेक बरो एंड ओज दैट शी हैज़ नेवर टच्ड एनी मेल अदर दैन हर हस्बैंड एंड द नागा इन द बरो। तो रानी जो है अपने हाथ को स्नेक के बिल में घुसाती है और वह प्रतिज्ञा करती है कि हमने किसी भी मेल को टच नहीं किया है अपने हस्बैंड और नागा को छोड़कर, जो कि बिल में है। तो ये नागा के बिल में हाथ घुसाने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्नेक ऑर्डियल बोला जाता है। मतलब कि ट्रेडिशन था हम पुराने ज़माने में कि जब कोई लोग गलत करते थे तो सच्चाई साबित करने के लिए जो है तरह तरह की कस्में खिलाई जाती थी, तरह तरह के बातें बताई जाती थी। आगे सेंटेंस है, सी इज़ डिक्लेयर्ड चेस्ट बाय द विलेज पंचायत। अब जो है विलेज पंचायत के द्वारा उन्हें पवित्र घोषित कर दिया था। However, her husband is not ready to accept that she is pregnant with his child and decides to find out the truth by spying on the house at night. बहरहाल उसका हस्बैंड जो है वह ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि वो जो प्रेग्नेंट है वह उसी के बच्चे के साथ है। एंड शी डिसाइड्स टू फाइंड आउट, और वह प्रयास करता है पता लगाने का, सच्चाई का, अपने घर के पास जासूसी करके रात में। आगे सेंटेंस है, अपन्ना इज शॉक्ड टू सी द नागा विजिटिंग रानी इन हिज फॉर्म, स्पेंडिंग टाइम विद हर एंड लिविंग द हाउस। अपन्ना जो है शॉक्ड हो जाता है, भौचक्के के पड़ जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है जब वह देखता है कि नागा जो है रानी को विजिट कर रहा है, अपन्ना के ही फॉर्म में उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और उसके घर से चला आ रहा है। अपन्ना गेट्स फ्यूरियस विद द नागा एंड इंडल्स इन अ फाइट विद हिम। अपन्ना जो है काफ़ी क्रोधित हो जाता है और नागा के साथ युद्ध कर देता है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप नागा डाइज इन द फाइट। नागा जो है उस युद्ध में मारा जाता है। लास्टली, अंततः अपन्ना को अपनी गलती का एहसास होता है और वह एक्सेप्ट कर लेता है रानी को भी और अपने बच्चे को भी, जो उसके गर्भ में पल रहा होता है। आगे सेंटेंस है, द प्ले इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ इमेंसिपेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। यानी यहाँ से जो है हम लोग थीम के बारे में चर्चा करते हैं। प्ले जो है वो पूरी तरीके से बेस्ड है इमेंसिपेशन पर और वुमेन के एम्पावरमेंट पे, सशक्तिकरण पे। हु प्ले अ फ्रूविटल रोल फॉर द रीजनरेशन ऑफ द डीजेनरेटेड एंड फॉसिलाइज्ड सोशल ऑर्डर, जो कि कहीं ना कहीं एक मुख्य रोल अदा करता है। ये एक तरह से डीजेनरेटेड, जो कि नीच समाज हो गया है या फिर फॉसिलाइज्ड समाज हो गया है, उसके ऑर्डर को रीजनरेट करने के लिए, पुनर्जनन करने के लिए। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक महिला का जिस तरीके से शोषण होता है, जिस तरह से उसे इग्नोर किया जाता है, उसको लेकर ये जो थीम प्रस्तुत किया गया है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का और इमेंसिपेशन का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है, द प्ले नागामंडला ऑल्सो रेजेज द इशू रिलेटेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यानी ये प्ले नागामंडला जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के इशू को भी रेज करता है, उठाता है। सेंटेंस कह रहा है, रानी सिम्बलाइजेज द कंडीशन ऑफ अ टिपिकल इंडियन वुमेन हु इज केप्ट इन सबऑर्डिनेशन टू द मेल्स ऑफ द सोसाइटी। रानी सिम्बलाइज करती है टिपिकल इंडियन वुमेन के कंडीशन का, जो कि कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट की जाती है, उसको जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि समाज से काफ़ी दूर कर दिया जाता है मेल के अपेक्षा। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि वह कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में अपने पिता के बातों को फॉलो करती है, यूथ में अपने हस्बैंड के बातों को फॉलो करती है, और जब बुढ़ापे में आ जाती है तब उसे अपने बच्चों के बातों को फॉलो करना होता है। आगे सेंटेंस है, अनदर इम्पोर्टेंट थीम ऑफ द प्ले इज लव एंड मैरिज। यानी जो इम्पोर्टेंट थीम एक और है इस प्ले का, वो क्या है? लव एंड मैरिज। द नोवेलिस्ट asserts that the love is a universal feeling and it can remain pure even if it is between a human being and a cobra। यानी यहाँ पे नोवेलिस्ट जोड़ देकर कहते हैं कि लव जो होता है एक यूनिवर्सल फीलिंग होता है, जो कि प्योर हो सकता है चाहे किसी के भी साथ भी हो, चाहे वो ह्यूमन बींग के साथ और कोबरा के साथ ही क्यों ना हो। द प्ले राइट ऑल्सो असर्ट्स दैट मैरिज इज़ अ यूनियन ऑफ सोल्स नॉट ऑफ बॉडीज़। यानी प्ले राइट ये भी कहते हैं कि मैरिज जो होता है वो कहीं ना कहीं आत्माओं का मिलन है, बॉडीज़ का मिलन नहीं है।
आगे सेंटेंस है रानी मैरिज अपन्ना फॉलोइंग ऑल द रिचुअल्स बट देयर मैरिज फॉल्स मिजरेबली। यानी रानी जो है अपन्ना से शादी करती है हर तरह के रिचुअल्स को फॉलो करते हुए। रिचुअल्स का मतलब होता है धार्मिक चीज़ें जो होती है ना, लेकिन फिर भी उसका मैरिज जो है सफल नहीं हो पाता है। बट यदि हम लोग बात करते हैं नागा के साथ उसके रिलेशनशिप का, तो भले ही रानी को ये पता नहीं था कि ये नागा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़बरदस्त था। वे लोग जो है वो इतना प्यार करता था रानी से कि रानी को ये एहसास नहीं हुआ कि ये प्यार करने वाला आखिर अपन्ना ही तो नहीं है, मतलब कि उन्होंने पूरी तरीके से उसे अपन्ना ही मानती थी। तो इस तरीके से यहाँ पे रानी को लगता है कि अपन्ना पूरी तरीके से चेंज हो गया और इतना चेंज हो गया कि अब रानी खुश रहने लगी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं नागा उसे काफ़ी प्रेम करता था। आगे सेंटेंस है मिथ एंड रोमांस कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज वन ऑफ द थीम्स ऑफ नागामंडला। यानी मिथ एंड रोमांस भी जो है, मिथ का मतलब होता है पौराणिक कथाएं, ठीक है, रूढ़िवादी ये जो रीति रिवाज होती है, एंड रोमांस वो भी जो है नागामंडला का एक इम्पॉर्टेंट थीम माना गया है। द प्ले इज बेस्ड ऑन फेथ बिलीफ्स एंड मिथ्स। यानी प्ले जो है बेस्ड है फेथ पे, बिलीफ्स पे एंड मिथ्स पे। ऑन द होल कुल मिलाकर द प्ले हैज़ मल्टीपल थीम्स लाइक इट्स मल्टीपल एंडिंग्स। यानी प्ले में जो है बहुत सारे थीम्स हैं मल्टीपल एंडिंग्स के जैसा। ऑल थीम्स आर हाईली रिलेवेंट। यानी सारे थीम्स जो हैं काफ़ी प्रचलित हैं एंड इंटीग्रल टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्ले राइट के दृष्टिकोण से काफ़ी इंटीग्रल भी है। इंटीग्रल का मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है। तो बाय दिस वे नागामंडला के थीम्स एंड समरी एंड हुए।